भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पूर्व हम आपको यह बताएंगे कि व्रत आपको कब करना है, किस विधि से करना है तथा व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का समय कब रहेगा। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। पोष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है और पुत्रदा एकादशी जो कि संतान को देने वाली एकादशी मानी जाती है। और यदि आपके यहां संतान प्राप्ति हो चुकी है तो संतान की उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करवाने वाली इस एकादशी को माना जाता है। संतान को लंबी उम्र देती है, उत्तम स्वास्थ्य देती है तथा संतान के जीवन में उन्नति और प्रगति को प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी होती है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का व्रत मनुष्य मात्र को करना चाहिए, लेकिन पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान की उन्नति और प्रगति भी होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जब मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनके पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं निरंतर प्राप्त होती रहेगी और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो यदि आप संतान प्राप्ति चाहते हैं अथवा संतान की उन्नति या प्रगति चाहते हैं या फिर अपने जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 13 जनवरी 2022 गुरुवार के दिन किया जाएगा। वैसे एकादशी तिथि का आरंभ 12 जनवरी 2022 बुधवार को शाम 4:49 से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 13 जनवरी 2022 गुरुवार को शाम को 7:32 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी हमेशा सूर्योदय व्यापिनी ही व्रत करना चाहिए और जिस एकादशी को द्वादशी स्पर्श करती है उसे हरिवासर एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी सर्वोत्तम मानी जाती है। इसलिए हमेशा सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। तो वैष्णव परंपरा के अनुसार आपको एकादशी का व्रत इस बार 13 जनवरी 2022 गुरुवार के दिन ही करना है और दशमी के नियमों का पालन आपको 12 जनवरी 2022 बुधवार के दिन करना है। वहीं जो भक्तजन माताएं बहनें 13 जनवरी 2022 को एकादशी का व्रत करेंगे उनको इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन सुबह 7:15 से लेकर के 9:21 के बीच में उनको इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एकादशी का व्रत जो मनुष्य, जो भक्तजन माताएं बहनें करती है उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के नियम 12 जनवरी 2022 बुधवार को पालन करना होंगे। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए
और दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल या अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराये अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन यानी 13 जनवरी 2022 को एकादशी तिथि रहेगी। गुरुवार को आप सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में उठ करके स्नान कर लेवे। और स्नान करने के पश्चात आप जिन वस्त्रों को पहने हुए थे उनको स्पर्श न करें, धुले हुए पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आपको पीतांबर वस्त्र धारण करने का प्रयास करना चाहिए। पीतांबर जैसे कि पीले वस्त्र या जो प्रभु को पसंद हो ऐसे सुंदर वस्त्र आभूषण इस दिन धारण करना चाहिए। और जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी एकादशी के दिन स्नान करने के पश्चात स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान करने के पहले आप बगैर धुले वस्त्रों को या फिर जिन पर आप सोए थे उनको स्पर्श कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप परम पवित्र हो जाएंगे। और मस्तक पर तिलक भी धारण करना चाहिए। गले में तुलसी जी की माला या अन्य माला आपको धारण करना चाहिए। मस्तक पर तिलक धारण करके ही प्रभु के व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो हमें अपने अंदर जो है देवत्व स्थापित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु का सुंदर स्वरूप होता है उसी प्रकार हमें अपने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके ही प्रभु के व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। और कोई भी व्रत जब किया जाता है तो उसका संकल्प अवश्य लेना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या फिर सकाम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। सकाम व्रत का अर्थ होता है आपके मन में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, कोई मुरादे हैं, तो उनको पूर्ण करने के लिए जो व्रत करते हैं उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही कार्य सिद्धि मानी जाती है। संकल्प वैसे तो आप हाथ में जल लेकर के धारण कर सकते हैं, और यदि आपके पास यह व्यवस्था नहीं है, आप यात्रा में हैं, ऐसी स्थिति में आप मानसिक रूप से भी संकल्प धारण करके व्रत का आरंभ कर सकते हैं। मानसिक संकल्प का अर्थ होता है मन ही मन प्रतिज्ञा कर लेना। संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना या प्रतिज्ञा करना। तो प्रभु के सामने हम संकल्प धारण करके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा तथा विधि विधान से करेंगे। इस प्रकार संकल्प धारण करने के लिए आपको जल की आवश्यकता लगेगी, एक सिक्के की आवश्यकता लगेगी और सुपारी की आवश्यकता लगेगी। तुलसी जी के पत्ते आपको इसमें रखना होंगे तथा चावल के स्थान पर यानी अक्षत के स्थान पर आपको जौ अथवा तिल के अक्षत हाथ में रखना है और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार आपको रखना चाहिए। और संकल्प आरंभ करने के पहले हाथ की मुद्रा इस प्रकार रखें और हाथ के मध्य भाग की अंजलि में आप जल रख ले, सुपारी रख ले, एक सिक्का रख ले और इसमें अक्षत के लिए चावल के स्थान पर जौ अथवा तिल रख ले। तिल इसमें आप काले तिल का उपयोग करें, आप चाहें तो सफेद तिल भी इसमें रख सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते इसमें आप रख लीजिएगा और 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवंतिकायां विशालाक्षेत्रैः मध्यप्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः
आप जिस देश में, जिस नगर में, जिस शहर में निवास करते हैं वहां का नाम उच्चारित आप कर दीजिएगा। भोपाल नामनी नगरे ही संवत 2078 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही पोष मासे ही शुभै ही शुक्ल पक्षै ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः कृतिका दिवस नक्षत्रैः बृहस्पति वासरान्वितायां वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रैः धनु राशिस्ते श्री सूर्यैः कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। अपना नाम और गोत्र यदि आपको याद है तो वो उच्चारित कर दीजिएगा, नहीं तो नाम और आप अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। सपरिवारस्य निज परिवारस्य सकुटुंबस्य समस्त जनानां आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे कृषि कार्ये व्यापारे यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम महा आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे पोष मासे शुक्ल पक्षे पुत्रदा एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु के चरणों में आप समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम पोष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति प्रदान करें कि हम पूरी निष्ठा भक्ति एवं पूरी आस्था के साथ में नियमों को पालन करते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत विधिवत कर सकें। इस प्रकार आप संकल्प धारण करने के पश्चात आपका व्रत आरंभ हो जाएगा और एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आप फलाहार करें। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। इसके अलावा फल भी सर्वोत्तम फलाहार माने जाते हैं। किसी भी प्रकार के शुद्ध फल पहले फलाहार का निर्माण कर लेवे और फलाहार का निर्माण करने के बाद में प्रभु को भोग धराएं। बिना भोग धराए कोई भी वस्तु आपको स्वीकार नहीं करना है। यानी प्रभु को निवेदन करें कि हे प्रभु, आप इस फल को या फलाहार को आप स्वीकार करें, उसके बाद उस वस्तु का आप स्वयं उपयोग करें। और एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन न तो पूजा में चावल का उपयोग किया जाता है, न ही भोजन आदि में भी इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होता है तो इस दिन आपको चावल या चावल से संबंधित किसी भी वस्तु का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का भी उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको शुद्ध और सात्विक फलाहार का ही उपयोग करना चाहिए। फलाहार में कई भक्तजन, माताएं, बहनें हल्दी का प्रयोग करते हैं, वो भी गलत है, इसलिए हल्दी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। वैसे एकादशी के दिन कत्था नहीं खाना चाहिए। कत्था खाने से भी व्रत भंग माना जाता है। और एकादशी के दिन पंचामृत का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दशमी के दिन शहद वर्जित मानी गई है। एकादशी के दिन पंचामृत चूंकि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इन 5 वस्तुओं से मिलकर के बनता है, इसलिए पंचामृत का उपयोग आप एकादशी के दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसी तरह एकादशी के दिन प्रभु का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी वैसे तो आप प्रत्येक दिन प्रभु को स्नान कराते हैं और उनको वस्त्र धारण कराते हैं, लेकिन एकादशी के दिन उनको विशेष रूप से स्नान कराएं। प्रभु को स्नान कराने के लिए जल से स्नान कराएं, क्योंकि इस समय सर्दी यानी ठंडी का विशेष प्रकोप है, इसलिए गुनगुने पानी से प्रभु को स्नान कराएं। और यदि संभव हो तो यमुना जी के जल से प्रभु को स्नान कराना चाहिए।
कभी भी भगवान गोपाल कृष्ण जी को या ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता है। हमेशा यमुना जी के जल से या फिर सादे जल से प्रभु को स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से प्रभु को स्नान कराएं और उनको चंदन का तिलक लगाएं, सुंदर वस्त्र आभूषण उनको धराएं, इत्र उनको धराएं और इसके पश्चात उनको धूप दीप दिखा करके तुलसी पत्र उनके सामने अर्पित करें। तुलसी जी की मंजरी भी उनके सामने रखें और प्रभु के सामने नैवेद्यम रखें और पान का बीड़ा लौंग इलायची लगा करके उनके सामने रखें और श्रीफल नारियल उनके सामने रखे तथा प्रभु की आरती उतारे और एकादशी की कथा का श्रवण करें। और यदि आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके प्रभु की स्थापना मध्य में कर लेवे और उनके दाहिने हाथ की तरफ एक गेहूं की ढेरी रख करके, तांबे का लोटा रख करके उसमें आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना भी आप कर सकते हैं और प्रभु का पूजन करें, कलश का पूजन करें, आरती करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें। एकादशी की जो कथा होती है वो हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से सुनने से आपको नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का संपूर्ण पुण्यफल मिलेगा। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण ही बोलते हैं। इसलिए आप एकादशी की कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुने और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति आप दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। वस्त्र दान भी कर सकते हैं, भोजन भी करवा सकते हैं, यानी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आप दान पुण्य अवश्य ही कर सकते हैं। और एकादशी के दिन ध्यान रखना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर, इनका अनादर अथवा अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी के दिन आपके घर में कोई भी याचक या भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उसको अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। इस दिन यदि आप प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की पूजा के लिए पत्ते या फिर पुष्प तोड़ते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। और एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल आपको एकादशी के दिन न तो काटना है न ही कटवाना है। एकादशी के दिन आपको पूरी निष्ठा और पूरी भक्ति के साथ में प्रभु का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक मौन व्रत धारण करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन प्रयास करना चाहिए कि आप जब घर की साफ सफाई करते हैं तो झाड़ू के माध्यम से या अन्य किसी कारण से जीव जंतुओं का जो है कष्ट न पहुंचे। जैसे छोटे छोटे जीव जंतु झाड़ू के माध्यम से हमारे द्वारा जो है मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनकी रक्षा करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में जीव का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। एकादशी के दिन गौ सेवा अवश्य करना चाहिए। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। गौ माता को हरी घास खिलाएं, गौ माता को भोजन करवाएं, गौ माता के निमित्त दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य गौ माता के लिए हरी घास या गौ माता के लिए भोजन या अन्य वस्तु का दान करता है, या एकादशी के दिन जो मनुष्य ब्राह्मण को गौ दान करता है, उनको अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। वैसे तो पूरी रात जाग करके प्रभु के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, या भगवान के कोई भी अन्य पवित्र नामों का आप उच्चारण भी कर सकते हैं। तथा एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाए, ऐसी अवस्था में भी आपको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन इस स्थिति में भगवान का पूजन अर्चन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूतक के दौरान जन्म का सूतक हो अथवा मृत्यु का सूतक हो, ऐसी अवस्था में भगवान को स्पर्श करना या पूजन करना वर्जित माना जाता है।
इसलिए आप व्रत के सभी नियमों का पालन करें, लेकिन भगवान का पूजन आदि कार्य बिल्कुल न करें। और यदि कोई माताएं बहनें एकादशी के दिन मासिक धर्म की अवस्था में आ जाती है, ऐसी अवस्था में भी वो व्रत कर सकती है, व्रत के नियमों का पालन भी कर सकती है, लेकिन भगवान को स्पर्श करना तथा पूजन करना इस दौरान वर्जित माना जाता है। इसलिए मासिक धर्म वाली महिलाएं भगवान का पूजन अर्चन और स्पर्श बिल्कुल न करें। और यदि कोई गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करना चाहती है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी है और पुत्र प्राप्ति के लिए यह एकादशी विशेष रूप से मानी जाती है, इसलिए गर्भवती माताएं बहनें अच्छी प्रकार से फलाहार करके यानी फल आदि लेकर के, दूध से बनी वस्तुएं लेकर के और अन्य अच्छा फलाहार लेकर के इस व्रत का पालन कर सकती है। पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन यदि पति पत्नी संयुक्त रूप से पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे और भगवान गोपाल कृष्ण को माखन का भोग लगा करके वह प्रसाद स्वयं यदि ग्रहण करेंगे तो निश्चय ही उनके घर में पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। इस दिन भगवान बाल गोपाल जी का विशेष पूजन अर्चन यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक पति पत्नी जोड़े से बैठ करके करते हैं और भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं या फिर संतान गोपाल का मंत्र जाप करते हैं, तो निश्चित मानिएगा कि उनके घर में संतान प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। पुत्रदा एकादशी के दिन संतान गोपाल मंत्र आप चाहें तो किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से करवा सकते हैं या फिर स्वयं भी कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र जाप करने से निश्चित तौर से संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्रदा एकादशी के दिन यदि आप मंत्र जाप करके भगवान का विशेष पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय बिल्कुल नहीं है। जो भक्तजन माताएं बहनें 13 जनवरी 2022 गुरुवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे, उनको इस व्रत का पारणा अगले दिन सुबह यानी 14 जनवरी 2022 शुक्रवार के दिन सुबह 7:15 से लेकर के 9:21 के मध्य व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा करने के लिए सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और संकल्प धारण कर ले। यदि आप किसी परिजन को अपना इस एकादशी का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो हाथ में जल लेकर के उनका नाम गोत्र उच्चारित करते हुए उनको पुण्य प्रदान कर सकते हैं। व्रत का पारणा जब आप करते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त आपको ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है, या फिर सीधा आटा दाल चावल भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, या फिर आप नगद राशि भी ब्राह्मण को इस समय प्रदान कर सकते हैं। यानी व्रत का पारणा जब आप करते हैं तो ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो इस दिन ब्राह्मण भोजन करवाने का बहुत अधिक पुण्य होता है। 1 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, जितना अधिक आप ब्राह्मणों को भोजन द्वादशी के दिन व्रत का पारणा के समय करवाएंगे उतना ही अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। और आप एकादशी व्रत का जो पारणा करते हैं यानी जो व्रत खोलते हैं वह शुद्ध और पवित्र वस्तु से ही खोलना चाहिए। इस दिन आप ध्यान रखें कि भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और यदि भोजन तैयार नहीं है और अगले दिन कोई और व्रत करना है तो आप तुलसी दल से या फिर मिश्री से या फिर जल से या पंचामृत से या कोई भी फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। पहला निवाला यदि आप चाहें तो तुलसी जी के पत्तों का लेकर के व्रत का पारणा करें और उसके बाद भोजन सामग्री आप ग्रहण करें। क्योंकि चावल का हम 10वीं से लेकर के एकादशी तक परित्याग करते हैं। दशमी को भी चावल नहीं खाना है, एकादशी का भी जो है चावल का परित्याग करना है। तो आप द्वादशी के दिन भोजन में चावल का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि चावल को देवान्न माना गया है। और द्वादशी के दिन जब व्रत का पारणा करते हैं तो चावल का जो है उस दिन उपयोग अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो चावल का भी पहला ग्रास लेकर के चावल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। और इस दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए और भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्रत का पारणा करेंगे और इस विधि से यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे
तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और संतान प्राप्ति के इच्छुक यदि केसर युक्त दूध का भोग तुलसी पत्र डाल करके प्रभु को रात्रि में लगाएं और उस रात्रि में आप पति पत्नी दोनों ही यदि उस केसर युक्त दूध का पान करेंगे, दूध को पिएंगे, तो निश्चित तौर से उनके घर में पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं पुटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके यहां कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंता मग्न रहती थी, चिंतित रहती थी कि हमारे विवाह का बहुत समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे यहां पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। राजा के पितर भी रो रो करके पिंड लिया करते थे और विचार किया करते थे कि इस राजा की मृत्यु के पश्चात हमें कौन पिंड दान करेगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था, क्योंकि उसके यहां पर कोई भी पुत्र नहीं था। और जब किसी के यहां पुत्र नहीं होता है तो वह इंसान, वह मनुष्य बड़ा ही चिंतित रहता है। वह सदैव विचार करता था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुन्नाम नरक से तारने वाला यदि कोई होता है तो वो पुत्र होता है। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही अंधेरा रहता है।
इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुंह देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में परम शांति प्राप्त होती है। अर्थात उस मनुष्य के दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंतित रहा करता था। एक समय तो राजा ने इस चिंता में मग्न होने के कारण अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर बैठ करके जंगल में चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि जंगल में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सबके सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहा है। इस घनघोर जंगल में कहीं तो गीदड़ अपनी कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं पर उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देख करके राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन इसी सोच विचार में उसका व्यतीत हो गया। वह सोचने लगा कि मैंने तो कई प्रकार के यज्ञ किए हैं, दान किए हैं, पुण्य किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन करवा करके उनको तृप्त किया है, फिर भी मुझे इस प्रकार का दुख क्यों मिला है? आखिर इसका कारण क्या है? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर वह राजा घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे तथा सारस, हंस, चकवा, चकवी, मगरमच्छ आदि इस सरोवर में विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे, और जब किसी पुरुष का दाहिना अंग फड़कता है तो वह शुभ संकेत माना जाता है। राजा शुभ शकुन मान करके घोड़े से उतर करके मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। उस राजा को देख करके मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है, क्या लालसा है, हमारे सामने प्रकट करो। राजा ने पूछा कि महाराज, आप लोग कौन हैं और यहां पर किस लिए आए हैं? कृपा करके मुझे बताइए। मुनिवर कहने लगे कि हे राजन, आज संतान को देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग वैश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। यह सुनकर के राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे घर पर कोई भी संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। भगवान की कृपा से आपके घर पुत्र अवश्य ही होगा। मुनि के वचनों को सुनकर के राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी व्रत किया और द्वादशी तिथि में उस व्रत का पारणा अगले दिन कर लिया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वह राजा अपने महल में चला गया। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कुछ समय व्यतीत होने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और ठीक 9 माह के पश्चात उनके यहां एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से सुंदर, गुणवान, सुशील, ज्ञानवान, बुद्धिमान पुत्र राजा को प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर और यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करता है, इस महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है, उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ सभी प्रकार की इच्छाएं उसकी पूर्ण हो जाती है और अंत समय में वह देवलोक, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति
मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप पुत्रदा एकादशी के निमित्त दक्षिणा दान करना चाहते हैं, ब्राह्मण को अन्न दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, फलाहार का दान करना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, या गौ दान करना चाहते हैं, या फिर पुत्रदा एकादशी के निमित्त नगद धन राशि के साथ साथ कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदय अरविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री
जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।